नमस्कार। कल फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी जी की जिस तरीके से बांद्रा जैसे एक बिजी एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मुंबई वासियों को उन्होंने एक शॉक में डाल दिया है। एक दहशत का माहौल बन गया है और ये सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से नहीं है, लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है और कोई इसकी जवाबदेही नहीं ले रहा है। मैं आपको पिछले 4 इंपॉर्टेंट एपिसोड्स बता देती हूँ जो दिखा रहा है कि खुद अलायंस वाले पार्टनर्स में ही अगर सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है, तो ये पूरे मुंबई का को या महाराष्ट्र को क्या सुरक्षित माहौल देंगे। सबसे पहले तो फरवरी 2024 में दिन दहाड़े कल्याण पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी एमएलए और मिंदे सेना के एक वहां के कल्याण के जो चीफ थे, उनके बीच में गोलीबारी हुई पुलिस स्टेशन के अंदर और कुछ प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट को लेकर हुआ, जो जिसने पूरे महाराष्ट्र में ही क्या पूरे देश भर में सनसनी फैला दी थी। फिर फरवरी 2024 में ही अभिषेक घोसालकर जी, जो हमारी पार्टी के कद्दावर युवा नेता थे, उनकी दिन दहाड़े फेसबुक लाइव में मॉरिस नरोना कहा जाता है कि उन्होंने शूट आउट किया। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया। मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से ये इन्वेस्टिगेशन हटाकर सीबीआई को दिया है। अब वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई अभिषेक घोसालकर जी की। अक्टूबर 2024 में अजीत पवार के गुट के सचिन कुर्मी बाइकला ईस्ट में उनकी दिन दहाड़े उनकी स्टैबिंग हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब आकर बाबा सिद्दीकी जी की कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग वही है जिन्होंने सलमान खान इसी साल में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की थी। और मैं पूछना चाहती हूँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, आपको बाबा सिद्दीकी जी बता चुके थे 15 दिन पहले कि उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और पूरा लॉलेसनेस का कोलैप्स हुआ? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र को लूटने में व्यस्त हैं। पिछले 10-12 दिन में करीब 1300 गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस निकाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगेगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। दूसरा सवाल, इलेक्शन कमीशन के एक ओवरड्यू इलेक्शन का अनाउंसमेंट करने में उनको इतना समय लग रहा है। महाराष्ट्र लुटे जा रहा है, महाराष्ट्र में पूरी कानून व्यवस्था डगमगाई है, पूरा महाराष्ट्र का माहौल दहशत के उसमें फंसा हुआ है। इस पे निर्णय कब? और दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो इलीगल इलेजिटिमेट सुप्रीम कोर्ट ने करार की है, पर डिसीजन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। 2019, the year that changed Maharashtra politics forever. आणि मला खरंच आज वाईट वाटतंय की चुकीच्या माणसांसोबत आपण कारण नसताना गेलो होतो। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की Now, as Maharashtra gets set for the 2024 assembly elections, we believe that we have the infrastructure, we have the know-how, we have the experience of covering Maharashtra. We want to cover the Maharashtra elections. Now, for us to cover the Maharashtra elections, we need some funds, we need some money. We need around 5 to 6 lakh of rupees. I would urge you to contribute to this venture. Give us that 6 lakhs so that our journalists can go to nook and corner of Maharashtra, find out exactly what the problem of Maharashtra is. log on to our website hwnews.in, click on the subscribe us button, select an amount you wish to contribute and support independent journalism. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.